पराली जला के जो बोते हैं उसमें कितना यूरिया लगता है? फसल का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं, बराबर होती है। बराबर होगा। इसमें हम 10-12 साल से हम ये पराली में बिल्कुल भी खेत में आग नहीं लगा रहे। हमारी जमीन को भी, हमें भी लाभ है और वातावरण को भी इसका लाभ है। डीजल की खपत तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके हमें लाभ भी है। जैसे इसमें क्या क्या लाभ है वो क्या क्या किया आप बताइए। प्लीज सर आओ भाई। 10 दिन पहले पानी बंद करता, दूरी कट ली एसएमएस नाल जी। उस तो बाद इनू हैप्पी सीडर नाल सीधे अपने सीधी बिजाई कर दी, डायरेक्ट 872 वैरायटी है जी, 1 महीने की हो गई है। एक गट्टा इसमें डीएपी का डाला, और जब है गर्मी का मौसम आएगा, जब गट्टा आएगा उदो पराली भी फैल देगी इसको, इसमें नमी रहेगी। ये है गेहूं में पहली सिंचाई देते हैं, ये क्राउन रूट, ये जड़े हैं जो पानी देने का समय होता है, ये क्राउन रूट नीचे के पहले। इसमें यदि हमने 2-4-5 दिन देर भी कर दिया तो ये अवैध होता है, कोई पानी नहीं होता, ये जड़ें निकलती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नमी है, क्राउन ऑलरेडी निकलती है। ये भी एक मतलब इसमें आप सर में एक तो पानी बच गया, पानी बच गया जी, डीजल बच गया जी, डीजल कम हो गया। डीएपी का खाद खर्चा कम हो गया। डीएपी पहले कितना डालते थे, अब कितना कम हुआ है? पहले तकरीबन 1.5 बोरी एकड़ का डाल दिए, 1 एकड़ में 1.5 बोरी, गोपाल सिंह 1.5 बोरी डालते थे, अब कितनी डालते हैं? 1 बोरी। 1 बोरी मतलब झाड़ के में पिछले 4-5 सालों से देखो जी, एक तक कुदरत के सिर पे थोड़ा बड़ा ऊपर नीचे होना घटता तो 22 पर एकड़ 22 दो गट्टे सर्फ लगता है। और पराली जला के जो बोते हैं उसमें कितना यूरिया लगता है? उसमें 3 गट्टे लग जाता है, तो इसमें भी मतलब 30% कम हो गई, 3-4 साल में जब बिल्ट होता था और जो फसल का उत्पादन है, प्रोडक्टिविटी, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं, बराबर होती है। बराबर हो गया। सर पंजाब में गुल्ली डंडा बहुत होता है, इसमें वो भी नहीं होगा, इसमें खरपतवार नहीं होगा, बाकी कोई चीज नहीं होगी, आएगा ही नहीं खरपतवार। गेहूँ ठीक से डेवलप हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, पानी लगाएंगे ये बिल्कुल जाएगी, बन जाएगा। जब तक गेहूँ हार्वेस्ट होगा तब तक ये पूरा ऑर्गेनिक सर आगे आइए। और इसमें हम 10-12 साल से हम ये पराली में बिल्कुल भी खेत में आग नहीं लगा रहे। उसको हम इसमें खेत में ही जुताई करके इसको मिला के हम फसल लगाते हैं। इसके हमें, हमारी जमीन को भी, हमें भी लाभ है और वातावरण को भी इसका लाभ है जी। अभी आलू के पहले यहाँ धान, उसके बाद आपने क्या किया, थोड़ा बता दीजिए सबको। इसको मल्चर करके जी, जो बीच में पराली को मिक्स कर दिया। अच्छा, पराली मिक्स कर दी। मल्चर करके जी, उसके पीछे एसएमएस लगा रहे हैं, जो सप्लाई पीछे जाती है उसको वो ब्रेक कर देता है। उसके बाद हम जो मल्चर होता है उससे हम इसको ब्रेक करते हैं। उसके बाद हम इस पे रोटावेटर चला के फिर उल्टावे हाथ से, प्लाऊ से इसको जमीन में मिक्स कर देते हैं। और फिर उसके दोबारा हम उसके ऊपर रोटावेटर करते हैं। डीजल की खपत तो हमारी बढ़ जाती है, लेकिन उसके हमें लाभ भी है। जैसे इसमें क्या क्या लाभ है वो लाभ, एक तो हमारी जमीन में जैविक कार्बन है, उसकी मात्रा बढ़ रही है। और दूसरा जो रासायनिक खाद है उसका हमें कम, मतलब उसकी इस्तेमाल में कमी आ जाती है। अब पहले 1 एकड़ में आलू में कितना रासायनिक खाद लगता था और अब कितना? पहले हम 4 से 5 एकड़ 5 बोरे DAP हम इसमें डालते थे, 2 बोरी पोटाश डालते थे इसमें, और भी जिंक वगैरह और सल्फर भी डालते थे। अब हम 2.5 से 3 बोरी ज्यादा से ज्यादा DAP डालते हैं खेत में, और 5 से 3 बोरी हो गया। 5 से 3 बोरी हो गया। और पोटाश की मात्रा भी हम जो भूमि का वो जमीन की वो टेस्ट करवाते हैं, उसमें पोटाश की मात्रा भी बढ़ गई, इसलिए हम एक कट्टा जो पोटाश है वो डालते हैं इसमें।
पहले कितना डालते सर? पहले 2 कट्टा डालते थे। 2 का 1 कट्टा पोटास हो गया। सर मैं जोड़ना चाहता हूँ, पराली में 1.25 से 1.5% पोटास है और पोटास इतना खपता है, उससे पोटास की रिक्वायरमेंट पोटैटो में पोटास की जरूरत होती है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि आधा कर दिया इन्होंने पोटास, सारा पोटास 100% हमारा इम्पोर्ट है। तो आत्मनिर्भरता की जब हम बात करते हैं तो जीवांश की बात नहीं है, पोटास भी एक इम्पोर्टेंट चीज है जो इसके पराली के अंदर होता है। पराली के अंदर ही पोटास होता है। पराली अगर मिला दी तो पोटास की जरूरत अपने आप कम हो गई और पोटास हमको विदेशों से आयात करना पड़ता है, तो हमारा पैसा विदेश जाता है, तो विदेशी पूंजी भी पोटास बचा के हमने बचा ली। ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ 2, 3, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚ ਸੰਦ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ मशीनरी है जी। ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਹੀ ਸਾਨੂੰ मतलब कुछ मशीनरी अगर ऐसी आ जाए, ऐसी ग्रुप में आ जाए जिसमें सोसाइटी हो में आ गई, जाए, उपयोग करें। ਸਟੇਟਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸੁਪਰ ਸੀਟਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਟਾਵੇਂ ਹਲ ਆ ਜਾਣ, ਹੱਜਰ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਸੰਤ होने चाहिए। ਉਹ ग्रुप ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤ छोटे जिमींदार सारे और च फिर अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। नहीं सर है, कस्टम हायरिंग सेंटर से कुछ कस्टम हायरिंग सेंटर है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, कुछ ये जो हमारा CRM स्कीम में इवन 80% सब्सिडी फार्मर ग्रुप्स को कस्टम हायरिंग सेंटर। लेकिन अभी जो आपका कहना है ਸਾਡੇ कि ਹੈ ਹੀ नहीं, हर मैं किसान प्रधान है इस स्टेट का, मैं प्रधान मौके का। हर किसान को उसका लाभ नहीं मिल रहा। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर ये सोसाइटी ग्रुप्स उनके पास अगर हो जाएगा और बढ़ जाएगा तो छोटा किसान भी इसका उपयोग करेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एक मंत्री साहब और बात, एक किसान बोल के मैं भी यही खेती करता हूँ जी, इसका साइज भी बढ़ता है आलू का और वैरायटी भी बढ़ती है।